अपना थोड़ा सा परिचय बताइए, परिचय अपना परिचय बता दीजिए। परिचय कितना अपना कितना लाइन ऐसे आधा मिनट में बता दीजिए। आधा मिनट में? हाँ, थोड़ा अपना बता दीजिए, नाम और क्या क्या आपने कहाँ कहाँ क्या किया। 1 मिनट बताइए। मेरा नाम दिनेश प्रसाद सिंह है और मैं सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। गायत्री परिवार के हम पुराने कार्यकर्ता हैं और गुरुदेव का बहुत सानिध्य हमें मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके सानिध्य का। और गायत्री परिवार में आज भी उसी समर्पित भाव से जुड़ा हुआ हूँ और साहित्य में भी मुझे रुचि है, धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। कविता का शीर्षक है मैत्री पथ के दावेदार। मैत्री पथ के दावेदार। मैत्री की छाँव बड़ी शीतल, भाव कोमल, स्नेह निर्मल निर्मल। मैत्री की छाँव बड़ी शीतल, भाव कोमल, स्नेह निर्मल। बहती मंदाकिनी निर्झर, प्रेमाश्रु दृगों से निकल निकल। मित्रवर, प्रियवर, बंधुवर, कष्ट सहने को नित तत्पर। तज दंभ द्वेष का दावानल, करते हैं अपने को लघुतर। मैत्री पथ है अति सरल, अगर निभाना हो प्रतिपल। आपस में ममता हो निश्चल, तभी मिलेगा मधुमेह फल। गर्म मित्र हों सौ प्रबल, गर्म मित्र हों सौ प्रबल। उसे बढ़ा दे नित प्रतिपल। शत्रु अगर हो एक सही, उसे मिला दे विवेक संबल। सूरज को जैसे ढक लेते गहराई कजरारे बादल, सूरज को जैसे ढक लेते गहराई कजरारे बादल। अहम मैत्री पर फैला देती कटुता का काला अंचल। पकड़ सहजता का सुरम्य पथ, बढ़ा दो रे दुर्लभ मैत्री बल। मैत्री जीवन नौका की पतवार, उसे पकड़ लो उतरो पार। अथक आत्मविश्वास जगाकर, बसा दो निज मध में संसार, बसा दो निज मध में संसार। ये जम्मू रेलवे स्टेशन पर लिखित। बोलिए। तो वही के कि क्या हम कह रहे थे कि यह जो भारत है पुण्य भूमि है। हाँ। और संसार में स्वामी विवेकानंद कहते थे संसार में सभी जीवों को एक बार भारत में जन्म लेना अनिवार्य है, क्योंकि मुक्ति का सरंजाम और यहाँ व्यवस्था जो यहीं से है कि गया हम लोग पिंडदान करते हैं या हम दाह संस्कार करते हैं, श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध कर्म भी जो होता है उसमें भी मुक्ति की बात होती है, पिंडदान करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए करके भारत पुण्य भूमि है और यहाँ हम लोगों का जन्म लेना ये सौभाग्य की बात है। इस शरीर को भी हम इसी तरह से टके के मूल खत्म करते हैं। तो सो ने हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में जो उल्लिखित है अर्थ धर्म काम मोक्ष की बात, तो चारों को समन्वय करते हुए उसको सबको संतुलित करते हुए, संतुलन बैठाते हुए हमें जीवन यापन करना है। इसीलिए जो कहे कि संन्यास या हर तरह का आश्रम जो है उसमें सदगृहस्थ होना और उस हिसाब से संस्कार को बढ़ाना, बच्चों में संस्कार देना, ये सब सारी बातें जो है वो गृहस्थ आश्रम में ही हो सकता है। हाँ। इसीलिए गृहस्थ आश्रम चारों आश्रम में सबसे अच्छा है। और ये टेप तो कुछ कविता बच्चा का टेप कर लीजिए। बोलिए। हाँ, बात है कि आप जा रहे हैं सर्विस में। हाँ हाँ, समझे? सर्विस में जा रहे हैं, कल शादी विवाह कीजिएगा तो कहते हैं कि अब तो आप शांति कुंज से जुड़े हुए हैं, आप वहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है। आप जागृत आत्मा हैं, यू आर इंस्पायर्ड सोल अनडाउटेडली, प्रेरित आत्मा है, तब ना आप इससे जुड़े हुए हैं, योगा से, धर्म से, अध्यात्म से, शांति कुंज से, गुरुदेव से। क्या ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। और इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों को जीविकोपार्जन के लिए जो कीजिएगा, अपना कर्तव्य निष्ठ हो करके उस भावना से आप अपने सर्विस लाइफ में दायित्व का निर्वाह जो कीजिएगा, जो काम देगा मनोयोग से और ईमानदारी से आपको करना है,
और कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी बदनामी हो। तो उसमें एक गुरुदेव अपने मिशन का ही एक गीत है, गीत तो बहुत है, हजारों, हम तो हाँ। गीत की मोटी पुस्तका है, गीत संजीवनी। किताब है, संजीवनी, गीत संजीवनी। हाँ। लेकिन ये बहुत पहले का कह रहे हैं कि अखंड ज्योति में निकला था, या हम अखंड ज्योति में जो कवर पृष्ठ में कविता निकलती थी ना, तो उसको भी देखते थे। मेमोरी हमारा शांति कुंज में जब 1 महीना का ट्रेनिंग हम गए थे, उसमें मेमोरी टेस्ट किया था, 85% मेमोरी है हमारा। एक बार देख लेते हैं ना तो 85% याद रहता है। अब फिर उसमें से जैसे बोलते हैं तो आपको सब जगह का सब आने लगता है। उसमें पढ़े थे वो अखंड ज्योति में कि हम पेट और प्रजनन में ही कोल्हू के बैल न बन जाए। सुना कभी? नहीं सुना? नहीं सुना, पुराना है। और नजदीक की जगह के हो जाएगा, हो जाएगा। हम पेट सारा बहुत स्पष्ट बातें स्पष्ट हो जाएगी कि हमारा क्या धर्म होना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, मानव के लिए, मानव कल्याण के लिए। हम पेट और प्रजनन में ही कोल्हू के बैल न बन जाएं, सारा जीवन ही खप जाए, क्षति का यह मार्ग न अपनाएं। परिवार पालना यह हमारा पावन कर्तव्य हमारा है। वहाँ परिव्राजक भी हैं हम, परिव्राजक का शांति कुंज से परिव्राजक का सर्टिफिकेट मिला है, और प्रज्ञापुत्र भी है, उसका भी सर्टिफिकेट है। हम युग शिल्पी भी है, उसके लिए भी 1 महीना वहाँ किया था, ट्रेनिंग लिया था। इस तरह से ढेरों सर्टिफिकेट है। तो वही परिव्राजक का मतलब हुआ कि जो अभी प्रवचन हम कर रहे हैं, यही परिव्राजक, धर्म प्रचार, संदेश दो लोगों को, अच्छी अच्छी बातें बताना। तो हम पेट और प्रजनन में ही कोल्हू के बैल न बन जाएं, सारा जीवन ही खप जाए, क्षति का यह मार्ग न अपनाएं। हम पेट और प्रजनन में ही कोल्हू के बैल न बन जाएं, सारा जीवन ही खप जाए, क्षति का यह मार्ग न अपनाएं। परिवार पालना यह हमारा पावन कर्तव्य हमारा है। परिवार पालना यह हमारा पावन कर्तव्य हमारा है, लेकिन परिवार पालने के लिए हीन जीवन सारा है। संसार में इतना छोटा सा, इस सीमा से बाहर आए, हम पेट और प्रजनन में ही कोल्हू के बैल न बन जाएं। हम पर समाज का ऋण भी है, उस ऋण का भी कुछ ध्यान रहे, सामाजिक कर्तव्यों का भी हमको थोड़ा सा ज्ञान रहे। फंस लोभ मोह के चक्कर में अपना कर्तव्य न बिसराएं, सारा जीवन ही खप जाए, क्षति का यह मार्ग न अपनाएं। श्रम का, संस्थाओं का, साधन का, सेवा में अंश लगाएं हम। आश्रम विधान की परंपरा की गरिमा को अपनाएं हम। देकर समाज को अंशदान, जन सेवा को आगे आएं। हम पेट और प्रजनन में ही कोल्हू के बैल न बन जाएं। परिव्राजक देव श्रमण बनकर घर घर अलग जगाएं हम। जाकर जन जन के द्वारे तमनाशक ज्योति जलाएं हम। फिर ज्ञान यज्ञ की ले मसाल, घर घर प्रकाश हम फैलाएं। सारा जीवन ही खप जाए, क्षति का यह मार्ग अपनाएं। है ना सब कुछ।